भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। चलो, जिनका प्रश्न है जी। राधे राधे गुरुजी जी। हम लोग गुजरात से आए हैं। मेरा नाम रिया है। मेरा प्रश्न है ये है कि मैं गले में गणेश जी का लॉकेट धारण किए हुए हूँ और तुलसी माला का धारण करना चाहती हूँ, तो क्या मैं पहन सकती हूँ? हाँ, पहन सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाया जा सकता, तो चढ़ाने का नहीं, वो आपने तो पहनने का पूछा है ना। हाँ, पहन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बेटा यहाँ ले आओ, माइक मैया को देना, ये मैया को। हेलो, राधे राधे पंडित जी। जी मैया। मेरा नाम विनीता वाशने है। मैं शालीमार गार्डन साहिबाबाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि कहा जाता है भगवान आजन्मा है, पर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये एक संशय का विषय है मेरे लिए। भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, लिए रहिए माइक। भगवान का नाम ही जब अजन्मा है, भगवान का नाम ही जब अजन्मा है, तो अजन्मा है तो वो जन्म नहीं लेते, और जिसका जन्म नहीं होता उनकी मृत्यु नहीं होती। तो जो मृत्यु से परे है वो भगवान है। तो उनके जन्म का सवाल ही नहीं। कहाँ से आए? भगवान सदा से हैं। भगवान ही ऐसे हैं जो सदा से हैं। ये सृष्टि किसकी है? ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये ईश्वर की है। वो अजन्मा है, मीन्स जन्म से परे है, वही सर्वशक्तिमान है। अब आप सवाल करें कि जब वो अजन्मा है तो राम कृष्ण कैसे आ गए? जन्म कैसे लिया? जन्म नहीं लिया। लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान जन्म नहीं लेते, राम के रूप में प्रकट होते हैं। बात समझ में आ रही है? जन्म लेना और प्रकट होना दोनों में अंतर है। समझ में आ रही है बात मैया जी? हाँ, क्या समझ में आया बताइए? कि भगवान सदैव से हैं। सदा है, उनकी सत्ता सदा है। हमारी सत्ता, आपकी सत्ता आती जाती रहती है। सबकी सत्ता 100 साल की है। अधिक से अधिक उम्र सबकी कितनी है? 100 साल की। तो हर प्राणी लगभग 100 वर्ष की सत्ता लेके आता है। इसके बाद उसका अस्तित्व मिट्टी हो जाता है। और कोई क्लियर हुआ कि नहीं डाउट? राधे राधे पंडित जी। जी। मैं डॉक्टर एल.एन. गुप्ता, मैं डॉक्टर प्रेमलता का बड़ा भाई हूँ। बाकी मेरा सवाल ये है, संशय लोग जिंदगी में ये अनुभव करते हैं कि हमको परम सुख मिल गया, तो वास्तव में ये परम सुख की प्राप्ति जिंदगी के किस मोड़ में होती है? हम कब कहें कि हम परम सुख का? अब जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको मनपसंद का खिलौना मिल गया, बहुत खुश है। अब उसको खुशी देख करके हम माँ बाप भी सोचते हैं आहा क्या आनंद की प्राप्ति हो रही है, मेरा बच्चा कितना खुश है। या किसी को धनवान बन जाए, खूब दौलत इकट्ठी कर ले, वो परम सुख होता है। या किसी को अपना मनपसंद दोस्त मिल जाए या मनपसंद साथी मिल गए, परम सुख की प्राप्ति हो गई हमको। यह सबसे बड़ा परम सुख है कि भगवान के चरणों में लीन हो जाना और बस दुनिया को भूल करके उनके चरणों में अपने को अर्पित कर देना। परम सुख क्या किसी जिंदगी के किसी खास मोड़ पर मिलता है? और वास्तव में परम सुख कब कहें हम कि हमको मिल गया? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। परम सुख कब मिलता है? लिखा है कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इस सृष्टि का सबसे बड़ा सुख क्या है? परम सुख क्या है? बोले संतुष्ट हो जाना। जो व्यक्ति जितना है उतने में प्रसन्न है, अपने बेटे से संतुष्ट है, अपनी इनकम कमाई से संतुष्ट हैं, तो आप जितना सुखी कौन होगा? और यदि करोड़ों पाकर सोने की लंका में रहने वाला रावण, मंदोदरी जैसी परम सुंदरी पत्नी पाने वाला रावण भी अपनी पत्नी और अपनी वासनाओं से संतुष्ट ना हुआ, जिसके कारण सर्वनाश का कारण हुआ। इसलिए सबसे परम सुख क्या है? जितना है उतने में संतुष्ट, इच्छाओं को समाप्त कर लेना ही परम शांति है, परम सुख है। भगवान में भजन मन लगाना ये तो ठीक बात है।
जो व्यक्ति जगत के सुखों से संतुष्ट होगा वही ईश्वर की तरफ मुड़ेगा और वही परम शांति को पाएगा। जो व्यक्ति जगत की इच्छाओं से संतुष्ट नहीं है, अब जैसे आपने देखा होगा कई बार करोड़पति व्यक्ति भी परेशान है और फुटपाथ पर रहने वाला मजदूर भी कई बार खिलखिला के हंसता है, खुश रहता है। कई बार फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को देखकर ऐसे लगता है कि हमसे अच्छे तो ये हैं जो इतना खुल के हंस रहे हैं, खुश हैं। हम लोगों के पास सब कुछ होती हुई भी परेशानी है। कारण सिर्फ इतना है कि वह व्यक्ति वहां पे अपनी कमाई से संतुष्ट है और आज व्यक्ति करोड़ों पाकर भी संतुष्ट नहीं है। एक आदमी बोला कि देखो हमारे पड़ोसी के पास 10,000 के जूते हैं, वो जूते भी 10,000 के पहनता है। तो बगल वाला बोला भाई तू उसे क्यों देखता है जो 10,000 के जूते पहनता है, बगल में और कोई खड़ा उसे देख जिसके पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। वो व्यक्ति कैसा है जिसके कई लोग ऐसे ना चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, ऐसे लोगों को भी हम समाज में देखते हैं। उनसे वो लोग कितने बेहतर हैं, आप कितने बेहतर हैं जिनके पास पाँव हैं। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया है उसमें यदि संतुष्टि आ जाए तो उसके जितना परम सुखी इस धरती पे कोई हो नहीं सकता। परम सुख है संतोष। मेरा दूसरा एक सवाल है, आपको समझ में आई बात? जी बिल्कुल, आपने बहुत ये क्लियर किया और बहुत साफ साफ शब्दों में बताया कि संतोष होना चाहिए, चाहे किस स्टेज पर कोई, हर स्थिति में आप परम सुख की प्राप्ति अमीर कर भी सकते हैं। संतुष्ट है तो सुखी है और गरीब भी संतुष्ट है तो सुखी है। और वो व्यक्ति कभी सुख ना पाएगा जो अमीरी में भी संतुष्ट नहीं है और गरीबी में भी। जीवन के किसी भी मोड़ पर, बस। किसी भी दशा में आप परम सुख की प्राप्ति महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है मेरा कि विद्या, बुद्धि, कर्म और भाग्य, इनमें जीवन में सबसे ज्यादा काम कौन सी चीज आती? क्या ये सब एक दूसरे के पूरक हैं या एक चीज के अभाव में? विद्या, बुद्धि, कर्म और भाग्य। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय, हमारे अंदर नम्रता है, सहजता है, इसलिए हम विद्या को अर्जित करते हैं। विद्या, बुद्धि इसलिए होती है ताकि वो हमें सही डायरेक्शन दे सके, सही दिशा दे सके। कहते हैं मन होता है वो संकल्प विकल्प करता है। जैसे ये वस्तु पड़ी है तो जब आप देखते हैं कि 100 का नोट पड़ा है तो मन कहता है उठाऊं कि ना उठाऊं, फिर उसे निर्णायक बुद्धि निर्णय देती है कि उठा या मत उठा। ठीक है, तो बुद्धि इस जीवन में निर्णय देती है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये संकल्प विकल्प मन देता है। पर निर्णय कौन देता है? इस लड़की से ब्याह करूं कि इससे करूं, इस घर जाऊं कि इस घर जाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये निर्णय जहां नहीं है वहां मन कार्य कर रहा है और जहां डिसीजन है वहां बुद्धि आ गई। तो बुद्धि का काम है जीवन में स्पष्ट करना। अब मन, जैसे आपने पूछा विद्या, तो विद्या विनय देती है, बुद्धि निर्णय देती है। अब आपने पूछा और क्या पूछा? कर्म और भाग्य। कर्म ही भाग्य का आगे का रूप है। जैसे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। कर्म कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। संचित, जो आप कर रहे हैं वर्तमान में, जैसे एक मजदूर है, मजदूर मजदूरी कर रहा है, क्रियमाण कर्म है, क्रिया में चल रहा है। क्रियमाण, जब आप मजदूरी दिन भर करेंगे तो आपको शाम को मिलेगा 500 या 1000 रुपए। तो क्रिया किया, क्रियमाण कर्म से 500 मिले तो 500 हो गए संचित, ये संचित कर्म हो गया। और यही 500 रुपए से जब आप मिठाई लाते हैं, बच्चों को कपड़े लाते हैं, तो यही है भाग्य। हम जो कर्म करते हैं, हमारा किया अच्छा बुरा कर्म ईश्वर की अदालत में संग्रहित हो जाता है, वहां संग्रह हो गया, उसका एकत्र हो गया। वही कर्म जब जो इकट्ठा हुआ था, वही जब हमें मिलने लगा तो वही मिलने को कहते हैं भाग्य। तो भाग्य मतलब चालू हो गया। जो किया था, दशरथ जी ने जो किया, श्रवण कुमार को मारा, तो श्रवण कुमार को जब मारा तब तो वो कर्म क्रियान्वित था। फिर उनके भाग्य में पाप चढ़ गया, कमा लिया ना पाप, मार के शाप लग गया कि जैसे हमें तुमने तड़पाया है ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में। फिर जब मिलने लगा तो वो भाग्य था कि उनके लोग कहते मेरे भाग्य में दुख है। भाई तुमने कर्म गलत किया तो भाग्य गलत बनेगा। कर्म
जो बच्चा एग्जाम में सही लिखेगा तो सही कर्म करेगा तो उसके भाग्य में नंबर भी सही सही आएंगे। अब कर्म ना करे और कहे जी भाग्य में 100 नंबर आ जाएं, तो बिना कर्म के भाग्य में 100 नंबर तो नहीं आ सकते। तो कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। जी सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। नमस्कार राधे राधे जी, मैं डॉक्टर पीएन वार्ष्णेय प्रेमलता का मझला भाई हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए हम भगवान की भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं? कर्म अगर हम अपनी ईमानदारी से, वो पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते हैं तो क्या ये भगवान की भक्ति नहीं है? अटैचमेंट और डिटैचमेंट में क्या फ़र्क है? देखिए, ईमानदारी से कर्म करते रहना, परंतु कर्म करते हुए किसे देख रहे हैं? भीम भैया जब जरासंध से युद्ध करने गए, भीम और जरासंध जी का क्या हुआ? भीम भैया का और जरासंध का युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला। आखिरी में भगवान से भीम भैया बोले कि अब मैं बहुत पिट चुका हूं, अब और ना लड़ा जाएगा, ये जरासंध बहुत मार रहा है, अब मैं भाग रहा हूं। भगवान बोले कल का युद्ध आप मेरे कहने से कर लो और युद्ध करते समय केवल मेरी तरफ देख लेना। अगले 28वें दिन जब युद्ध हुआ तो भगवान की ओर देखा तो भगवान ने तिनका उठाया और तिनकों को 20 से फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी भीम भैया ने 20 से फाड़ा, उसका दायां भाग बाएं तरफ, बायां दाएं तरफ फेंक दिया और वो मारा गया। जब तक ईश्वर की ओर नहीं देखा तब तक लड़ते रहे, जीत प्राप्त नहीं हुई। पर कार्य करते हुए दृष्टि कहाँ रखी? भगवान की ओर। इसलिए जगत का काम करिए, जगत में मन लगाइए, जगत में शरीर से कार्य करिए, परंतु दृष्टि सदा भगवान के चरणों में रखिए। जैसे कमल, अभी पूरा नहीं हुआ आपका उत्तर आंसर। कमल का फूल पानी में है, पर पानी की आप बूंद डालिए तो एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं रखता कमल, सारी बूंद अपने पत्ती से, पंखुड़ी से गिरा देता है। जैसे कमल का पुष्प पानी में रहकर भी पानी से अलग है या नहीं? हाँ। उसी तरह जगत में रहकर भी जो जगत से अलग है वही ईश्वर को पाएगा। तो जगत में रहकर जगन्नाथ में चित्त को, मन को लगाए रखिए और कहते रहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये परिवार मेरा नहीं, व्यापार मेरा नहीं, सब कुछ आपका नाथ, सकल संपदा तुम्हारी। मैं ये क्यों मानूं कि ये मेरा है? सच तो यही है ना कि आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपकी आंखें भी एक टाइम बाद आपका साथ छोड़ देंगी, शरीर भी साथ छोड़ने लग जाएगा, बालों का रंग भी साथ छोड़ चुका है, सफेद होने लग गए हैं। ये शरीर एक दिन आपका साथ छोड़ देगा। तो जब शरीर ही अपना नहीं रहा तो हम क्या कहें कि ये हमारा, कि ये हमारा? इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जगत में रहकर जगन्नाथ से संबंध रखना यही मोक्ष का साधन है, यही मोक्ष का रास्ता है। महाराज जी चरणों में दंडवती। महाराज जी में प्रश्न है कि क्या पितृदेव होते हैं? अगर होते हैं तो उनकी सेवा करने के बाद भी वो परेशान क्यों करते हैं? पितृलोक में पितृ देवता होते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है, यदि वह पुण्य करके मरेगा तो मोक्ष पालेगा, पाप करके मरेगा तो नरक चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, जैसे आपने 9वीं या 10वीं का एग्जाम दिया, लेकिन आपके हुआ क्या कि 33 नंबर चाहिए थे पास होने को और आए हैं 31 नंबर, 2 नंबर कम हैं, तो क्या आ जाएगी आपकी? सप्लीमेंट्री आ जाएगी। अब सप्लीमेंट्री आई है आगे तो क्या होगा? अब फिर से एग्जाम देने को मिलेगा। सही है। उसी तरह जो पापी है वो नरक चला जाता है, जो पुण्यात्मा है मोक्ष पा लेता है। लेकिन जो ऐसा है कि पापी तो है थोड़ा, पर थोड़े से पुण्य भी किए हैं, तो फिर वह पितृलोक में वेटिंग करते हैं, वेटिंग रूम है, मतलब वहां जाके वेट करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी मेरे नाम से कोई पुण्य करेगी तो वह पुण्य मेरा प्लस होके फिर मैं मोक्ष को पाऊंगा। इसलिए वो पितर कहते हैं कि मेरे नाम से गया श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो, भागवत सुन लो, उस पुण्य से मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पिता का कार्य कौन करता है? पुत्र करता है। तेरा ब्राह्मण खवाना 13वीं है,
तो उस व्यक्ति के नाम से समाज को भोजन कराना, ये अन्नदान ही तो है, पुण्य है। यह पुण्य उसके जुड़ेगा और प्लस होगा तो उसकी सदगति होगी, वरना वह व्यक्ति परेशान होके परिवार को शाप देने लग जाता है कि हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, और वह नरक का गामी हो जाता है, वही पितृदोष लगता है। इसलिए हर पुत्र को अपना पिता का कर्तव्य जरूर करना चाहिए। सनातन का जो नियम है, पिंडदान करना, तर्पण करना, श्राद्ध करना। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ताजमहल जिसने बनाया, वैसे तो तेजोमय शिवालय था, पर समाज में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। क्यों, ये सही बात है? शाहजहां जब ताजमहल बनाए तो शाहजहां का एक बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब ही नाम था जी। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। आखिरी में शाहजहां को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद उस शाहजहां को थोड़ा सा पानी और थोड़े से चने दिया करता खाने को और पीने को पानी। तो शाहजहां बोलता कि बेटा पेट भर भोजन मत दे, कम से कम पेट भर पानी तो दे। शाहजहां को उसके बेटे ने मरते समय पेट भर पानी भी नहीं दिया। तब शाहजहां ने बोला था कि बेटा तू मेरा बेटा होकर जीते जी बाप को पेट भर पानी ना दिया, तेरे से बेहतर तो वो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते हैं, मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते। तो हम सनातनी, आखिरी में शाहजहां को कहना पड़ा कि सनातन श्रेष्ठ है, कि वहां मरे बाप को भी पानी, जिस धर्म में मरे बाप को पानी दिया जाता हो उस धर्म में जीते जी बाप का कितना सम्मान होगा। ये बात स्पष्ट हो गई। तो महाराज जी, अब हमें क्या करना चाहिए उनकी मोक्ष के लिए? उनकी तिथि, पुण्य तिथि पर किसी गाय को, भूखे को, प्यासे को भोजन कराओ। उस तिथि पर उनके नाम का एक दीपक जलाया करो, उनका स्मरण किया करो, भगवान से कहा करो प्रभु मेरे इन पूर्वजों को परम गति दे। उनके नाम से जो पुण्य करना है आप करिए, गया श्राद्ध करिएगा, जो करना है करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे गुरुदेव जी। हाँ जी, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन नमन। खुश रहिए। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव, आपके दास ने आचार्य कर रखी है ज्योतिष से, और 3 वर्ष से आपको श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव। और जब से आपको श्रवण करना प्रारंभ किया है तो शास्त्र बल तो दास के साथ था ही, पैतृक संपत्ति के रूप में, और भक्ति आपसे प्राप्त हो गई, तो बड़े आनंद में जीवन कट रहा है। बाकी गुरुदेव 2 प्रश्न हैं हमारे मुख्य रूप से आपके श्री चरणों में। सर्वप्रथम प्रश्न है गुरुदेव कि हम तो वैसे सांडिल्य ब्राह्मण हैं, गौतमी शाखा के गौड़ ब्राह्मण, लेकिन हमारे कई बंधु जो हमारे साथ में कर्मकांड कराते हैं वो विश्वकर्मा वंशी हैं। तो कई शास्त्रों के विद्वान जो कि पारंगत हैं शास्त्रों में, जैसे हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय निग्रहाचार्य जी हैं एवं पुरी के शंकराचार्य जी, उन्होंने कई बार उनके वक्तव्य जो निर्गत करते हैं हमने श्रवण किया है कि वो विश्वकर्मा वंशियों को ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम आपके श्रीमुख से जानना चाहेंगे क्या विश्वकर्मा वंशी पांचाल इत्यादि ब्राह्मण होते हैं अथवा नहीं? अब शंकराचार्य भगवान यदि कुछ कहते हैं तो उस पर क्या बात कही जाए। शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो परम विद्वान है, लेकिन वहाँ पे भी मतभेद हैं गुरुदेव। शंकराचार्य जी के कहने के बाद फिर कोई मतभेद रखना नहीं ज्योतिष चाहिए। मठ के जो शंकराचार्य जी हैं वो स्वीकार नहीं करते, पूरी वाले करते हैं, तो तो फिर बड़ा हम- संशय हो जाता है दास को। फिर इसके लिए एक काम करिए, एक पुस्तक आती है, जी मैंने पुस्तक ये पढ़ी थी बहुत पहले, जी गुरु। जातियों की पुस्तक आती है एक। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें सब कुछ है कि कौन को किस में रखा गया है। पुस्तकों की दुकान में एक मिल जाता है, जाति संग्रह। अच्छा गुरुदेव। तो ये पुस्तक है लगभग इस नाम की, उसे आप पढ़िएगा, उसका अध्ययन कीजिएगा। गुरुदेव दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो ब्राह्मण कर्म कांड से धन अर्जित करते हैं, तो हमारे गुरुदेव पंडित श्री नर्मदेश्वर शास्त्री जी कहते हैं कि कुछ विशेष कृत्य ऐसे किए जाते हैं जिनके द्वारा वो धन प्रयोग करने योग्य बनता है। हालांकि संध्या इत्यादि कार्य हम करते हैं, संध्या स्नानम जपश्येव देवता नाम च पूजनम बलि वैश्व तथा तिथ्यम श्रेष्ठ कर्माणि दिने दिने इत्यादि कृत्य हम करते हैं,
परंतु तब भी जिज्ञासा है दास की और कोई कृत्य कर सकते हैं जिससे कि कर्मकांड का धन हमें फले? क्योंकि एक चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी है, जो ज्योतिष के कार्य से धन आता है वो उत्तम गति को प्राप्त होता है हमारे द्वारा, एवं जो कर्मकांड से आता है वो फलित नहीं हो पाता गुरुदेव। इसलिए कहते हैं ना, दानम दुर्गति नाशनम। जीवन में कोई भी धन कमाए, चाहे गृहस्थ कमाए, चाहे किसी भी कार्य से कमाए, उसका कमाया हुआ 5% 10% यदि उसे आपने परोपकार में लगा दिया, किसी बच्चे को पढ़ाने लिखाने शिक्षा में लगा दिया, तो आपका वह धन शुद्ध हो जाता है और वह परम गति प्रदान करता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, वह धन आपको पुण्यात्मा कर देता है। अच्छा गुरुदेव, आपके प्रति हमारे हृदय में विशेष प्रेम है और करीबन 4 माह से, हमारी 4 माह पूर्व से ये इच्छा थी कि गुरुदेव से मिलें, गौरी गोपाल में जाएं, तो बिहारी जी की कृपा ऐसी हुई कि प्रति माह कोई कर्मकांड हमारा यहाँ पे आ जाता है। अभी ये टीवी साइड में भागवत भी दास की चल रही है। तो गुरुदेव, हमारी इच्छा ये है कि आपके श्री चरणों में कुछ सेवा करने का अवसर हमें मिले, चाहे फिर वो ज्योतिष के माध्यम से, कर्मकांड या किसी भी माध्यम से। ठीक है, जो भी कार्य होगा हम बताएंगे। खुश राधे रहिए। राधे राधे। यहाँ जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मुझे बस ये पूछना है कि जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, हम श्राद्ध करते हैं, अब जीते जी तो शायद वो बहुत खुश नहीं रहे, लेकिन हम मरने के बाद उनको, जब तक हमको होश है या हम कर पा रहे हैं तब तक तो करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर नहीं है, तो मुझे कहा जाता है कि ये डॉटर्स नहीं करती, लड़कियां नहीं करती हैं। मैं तो करती हूँ, मेरे हिसाब से वो श्राद्ध नहीं करती। बेटियां भी गया जी में जाके पिंडदान कर सकती हैं, अपने माता पिता ससुर सास सबका। बेटी भी पिंडदान कर सकती है, परंतु केवल गया जी में। गया जी में बेटी को भी पिंडदान करने का अधिकार है। और बाकी घर पर आपका जो बेटा होगा, तो आपका बेटा अपने नाना नानी का सब कुछ कर सकता है। बेटी का बेटा भी पुत्रवत ही होता है। तो जिसके जैसे बेटियां ही बेटियां, किसी बाप की 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, तो बेटी का बेटा ही चिता पे आग लगाता है और वो सारा कर्म करता है। यदि बेटा नहीं है तो फिर दामाद जी करते हैं, क्योंकि दामाद भी पुत्रवत होता है। पर बेटी का बेटा पूर्ण अधिकार होता है नाना का। नाना का पुत्र ही माना जाता है बेटी का बेटा। धन्यवाद। एक और मुझे प्रश्न पूछना है कि कब तक हम श्राद्ध कर सकते हैं? जैसे मुझे ये पता है कि जहाँ भी मेरी मदर गई होंगी, दूसरा जन्म ज़रूर लिया ही होगा, बहुत पुण्य आत्मा थी हमारे लिए। तो इस चीज़ का कब तक उन तक जाता होगा श्राद्ध में, या उनकी तिथि जब भी आपकी दादी नानी माता पिता सास ससुर, इनकी मरने की तिथि याद रखिएगा। बस जब भी महीने में तिथि आए, हर महीने में करो तो ठीक है, भले उनके नाम से एक दिया ही जला दो, एक गाय को मुट्ठी भर चारा खिला दो हर तिथि पर। नहीं तो साल में जो एक विशेष तिथि आए, विशेष मतलब पितृपक्ष में, तो उस तिथि पर जरूर अपने माता पिता जिनकी जो तिथियां हैं उस तिथि पर हर वर्ष करते रहो, सदा करते रहो। एक मुट्ठी चारा ही तो देना है, कोई कर सको तो 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दो उनके नाम से। बस कोई लाखों का खर्चा नहीं है, हजारों का भी खर्चा नहीं है। धन्यवाद। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने गुरुजी कल एक रील देखी थी, स्क्रॉल कर रहा था तो आपकी रील आ गई थी। तो उस पर एक देवी थी, वो बोल रही थी क्या नाम है कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मैं क्या नाम है FIR होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने देखा कि आपका कोई इतना विरोध करते हैं, पूरी दुनिया आपका विरोध करती रहती है, और मैं बहुत करीब से यहाँ की सेवाओं को देखता हूँ कि मैं यहीं पे रहता हूँ, बहुत करीब से मैंने उन सेवाओं को देखा है। तो कोई कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाता, उसका एक रीज़न में आपको पता है, मैं शायरी वायरी पहले भी सुना के गया था, तो मैं शायराना अंदाज में 2 लाइन लिख के लाया हूँ आपके लिए। आप यहीं के हो, ब्रजवासी हो? हाँ, ब्रजवासी तो नहीं हूँ, बट दर्शन करने के लिए आया था 3 साल पहले, तो मैं यहीं रह गया, फिर गया नहीं वापस। ठीक है। तो वो है कि जिस घर में ममता नाम का मोती ना हो, मुसलसल वह घर जलता है।
जिस घर में ममता नाम का मोती न हो, मुसलसल वह घर जलता है। उसकी एक बूंद से ये समंदर मचलता है। यकीनन आप ज़िंदगी की कोई भी जंग हार ही नहीं सकते। यकीनन आप ज़िंदगी की कोई भी जंग हार ही नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ हर घड़ी सैकड़ों माँ की दुआओं का असर चलता है। वाह, सुंदर, धन्यवाद आपका। बहुत जैसे विरोध करते हैं उसके ऊपर और है कि हम तो जिद्दी हैं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। हम तो जिद्दी हैं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ब्रज रज में पड़े रहेंगे। वाह। हम तो जिद्दी हैं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ब्रज रज में पड़े रहेंगे। ए जालिमो तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो हमें गिराने की खातिर। ए जालिमो तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो हमें गिराने की खातिर, मगर एक रोज़ तुम्हारे मोहल्ले, गांव, गली, शहर में हमारे ही नाम के झंडे गड़े रहेंगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, आपने स्वीकार की। सही सही कहा आपने, और सही है। बहुत ज़्यादा जो लोग हमारा विरोध करते हैं उन्हीं के, वो भी अपने बेटे को हमारे जैसा ही बनाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी को राम राम। राम राम। कपिल गंगवार हूँ मैं, बरेली यूपी से। और मेरा सवाल है, मनुष्य जन्म की उत्पत्ति क्यों हुई है? किसकी? मनुष्य जन्म की उत्पत्ति क्यों हुई है? आपने एक गाना सुन लिया होगा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे को दुनिया बनाई हे भगवान? काहे बनाए तूने माटी के पुतले? काहे बनाए भगवान ने दुनिया? दुनिया क्यों बनाई? इंसान क्यों बनाए? हम सब होते ही नहीं तो झंझट ही नहीं होती। यही पूछना है। देखो, इसका सीधा सा उत्तर है कि जब छोटा सा बच्चा, आप कभी बचपन में बैलगाड़ी देखे हो? जी। बैलगाड़ी के पीछे लटके हो? यस। बचपन में? जी। ट्रॉली के पीछे लटके हो? लटके हैं। ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रॉली के पीछे लटक गए, थोड़ा दूर तक गए, फिर उतर के वापस आए। जी। ये किया है बचपन में? बिल्कुल किया है। क्यों किया है? वो तो बाल, मतलब जब छोटे थे तो दूसरों को देखते थे, तब करते थे, देख देख के। उसमें क्या आता था? आनंद आता था। आनंद। अपने आनंद के लिए किया कि नहीं? जी। जैसे आप ट्रॉली पे पीछे लटक के आगे तक गए, फिर वापस, जब वहीं आना था तो वहां तक क्यों गए? बैलगाड़ी जाती थी हमारे गांव तो हम लोग पीछे लटक जाते थे, फिर आगे तक जाते, फिर लौट के फिर वहीं आते। तो जब वहीं आना था तो लटक के आगे तक क्यों गए? क्योंकि ये अपना आनंद था। जैसे आप ये कपड़े पहनते हो जी। तो डिसाइड करते हो ये वाला अच्छा है कि ये स्वेटर खरीदना है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं, ये अच्छा। घर बनाया, घर में कौन सा कलर करें, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, नहीं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। आपने हर चीज अपनी पसंद की क्यों? अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। ऐसे ही भगवान ने ये दुनिया बनाई है, अपने आनंद के लिए बनाई है। सब कुछ आनंद के लिए। आप बनाए, हम बनाए, सब बनाए। अच्छाई बुराई, गुलाब, कांटेदार, कांटे कांटे बनाए, गुलाब बनाए, फल बनाए, फूल बनाए, नदी बनाई, सागर, आकाश, पाताल, स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब कुछ बनाया। किसके लिए? आनंद के लिए। भगवान अपने आनंद में रहते, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ। और गुरुजी, मेरे साथ मेरी माता है, मेरी वाइफ है और मेरी दीदी है। वाइफ है कि पत्नी है? मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है। वाइफ है कि वाइक है? मेरी पत्नी है गुरुजी। पत्नी। आप कह रहे हो पत्नी, पहले तो बाइक वाइक कह रहे थे। नहीं नहीं गुरुजी, मेरी माता जी आपकी सारी प्रोग्राम देखती हैं। हाँ। और हमेशा आपके बारे में सोचती हैं। तो गुरुजी वो हमेशा सोचते रहती हैं कुछ ना कुछ, तो आप उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें कि आप उन्हें और बात कराइए। बिल्कुल गुरुजी। हाँ मैया, ठीक है बेटा, ठीक है आपका? जी। शराब आप तो नहीं पीते? नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं गुरुदेव। पति और पुत्र? पुत्र भी बहुत अच्छे हैं, जो आपके समीप आज यहाँ दर्शन होगा इसी के कारण।
तो ये बेटा अच्छा है आपका? जी हाँ, बहुत अच्छा। शराब वराब तो नहीं पीते? नहीं गुरु। चलो, क्या करते हैं बेटे आपके? पति बेटे इंजीनियर है। बहुत सुंदर, अच्छा है। अब बताओ मेरे लाग क्या सेवा, क्या प्रश्न बस है? हमारा ध्यान आपकी ओर लगी रहे, बस यही भक्ति मिलती रहे। बस कथा सुनते रहिए, कथाएं सुनते रहिए, नित्य भगवान का स्मरण करिए, सब अच्छा होगा। और मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने के नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। गुरुजी हम दैनिक दिनचर्या में इतना बिजी रहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म में कैसे जुड़ पाएं, इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शक दे दीजिए। आप मन लगा के अपना काम करिए, पैसे कमाइए, पर कार्य करते हुए बस ये याद रखिए कि आपसे कोई गलत कार्य ना हो, और कार्य करते हुए भगवान का स्मरण याद रखिए। बस इतना याद रखिए कि आपको ये जीवन भगवान ने दिया है। आपको कोई एक गिलास पानी पिलाता है ना, तो आप सदा उसका ऋणी रहते हैं उसके, कि भाई आपने हमें मुसीबत में हमें साथ दिया, तो हम आपके क्या हैं? ऋणी हैं। ईश्वर ने तो हमें जिंदगी ही दी है, आंखें दी देखने को, पांव दिए चलने को, तो सदा ईश्वर के क्या रहोगे? सदा अपने को ईश्वर का ऋणी मानना, यही भक्ति। जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का सदा ऋणी मानता है वही भक्त है। जो ऋणी नहीं मान रहा है, उपकार भूल गया, उपकार भूलने वाले को हमारे यहाँ देसी भाषा में नमक हराम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो हमें नमक हराम नहीं होना। ईश्वर ने आंखें दी देखने को, पांव दिए चलने को, हर पल धन्यवाद, हर समय कहते रहो, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पर शुक्रिया। हर समय ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अलीगढ़ से हूँ, व्योम सिंह। मेरा प्रश्न यह है कि हमारा मन जो है बहुत चंचल है, इसको एक जगह एकाग्र और एक विषय में कैसे लगाएं? बंदर को देखा है आपने? बंदर चंचल होता है कि शांत होता है? चंचल होता है। कैसा होता है? सबसे चंचल प्राणी है बंदर, है। लेकिन मंदारी का बंदर मंदारी के सारों पे नाचता है कि नहीं? मंदारी का बंदर देखा? देखा है। बंदर नाच, ससुराल जाएगा कैसे जाएगा वो जाके बताता है। पैदल जाएगा? नहीं, गाड़ी से जाऊंगा। जमीन में बैठेगा? नहीं, ऊपर बैठूंगा। अच्छा ये बताओ, ये बंदर मंदारी के सारों पर क्यों नाचता है? आप बताओ। क्योंकि मदारियों से खाने को देता है। खाने को तो आप भी दे दो कोई बंदर को, और फिर नचाओ, कहाँ नाचता है? खाने को देता है इसलिए नहीं बेटा, खाने को तो देता है क्योंकि उस मंदारी ने उस बंदर को लंबी प्रैक्टिस कराई है। क्या कराई है? प्रैक्टिस। यदि प्रैक्टिस कराने से चंचल बंदर भी मंदारी के सारों पे नाच सकता है, तो प्रैक्टिस करने से आपका मन भी आपके कंट्रोल में हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बात समझ में आई छोरा? क्या समझ में आया? चलो बताओ। अभ्यास करना है हमको, मन को धीरे धीरे कथाओं में लगाना है, अच्छे कामों में लगाना है। ना लगे मन तो भी लगाना है, करना है, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। आप जीत जाओगे, मन हार जाएगा। धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम रजनीश सिंह है और मैं उत्तराखंड से आया हूँ। दरअसल ये प्रश्न मेरा नहीं, मेरे एक दोस्त का है।
उसको लगता है कि उसने अभी तक अपनी जितनी भी उम्र जी है उसने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, और अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत होता है तो उसको लगता है कि उन्हीं सब कारणों की वजह से हो रहा है, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी को मधुर बना सके और इन सब बातों को भूल सके, यही मैं आपसे प्रश्न है मेरा। कौन है आपका फ्रेंड, लड़का है लड़की है? सर लड़का है, वो अभी आज आ नहीं पाया मेरे साथ, उसका शायद अभी श्री जी ने उसको बुलावा नहीं दिया है। कोई बात नहीं, तो जब आप किसी का दिल दुखाएंगे तो आपका भी तो दुखेगा, ये तो हिसाब है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जैसा किया है पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहाँ से आए। कर्म दंड तो भोगना ही पड़ता है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, फिर आएगी। इसलिए खुश रह के अपना समय गुजारना चाहिए और अब गलती नहीं करना चाहिए, ईश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। जब शरणागति भगवान की होती है तो सारे अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। यदि शब्दों द्वारा अपने माता पिता का अपमान हो जाए तो कैसे पश्चाताप करें? क्षमा मांगो माँ बाप से और दोबारा वो दोहराओ मत। जी। और एकादशी व्रत कैसे करें गुरुजी, थोड़ा बता दीजिए। एकादशी के दिन आप भगवान का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करो और भूख लगे तो फल खा लो, फलाहार फल इत्यादि। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के पारण करना चाहिए। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, वरना आप चावल, द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए, भोग लगा के भगवान को प्रसाद पा सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा नाम प्रेमलता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। जी मैया। कहते हैं जिस महिला के लड़का नहीं होता क्या उसकी जीवन बेकार होता है? ना मैया, कौन बोल रहा है? मीराबाई के कहाँ लड़का था? कहते हैं उसकी मुक्ति नहीं होती। मीराबाई के बेटा था? नहीं था। तो फिर मुक्ति नहीं हुई होगी मीराबाई की। अरे बेटे से मुक्ति नहीं होती, तुम 100 पैदा कर लो, लेकिन बेटे से मुक्ति होती तो बेटे जिनके 10-20 उनकी मुक्ति हो जाती। फिर क्या करना है? एक बेटी है। बेटों से मुक्ति नहीं, अच्छे कर्मों से, भगवान के भजन से मुक्ति होती है, भगवान के प्रेम से मुक्ति होती है। बेटी है एक, उसके 2 बेटे हैं। हाँ तो ठीक तो है, तो बेटे 2 फिर आपके, वो आपकी तो बेटे माने जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन आपका मन मैया बेटा बेटी में लगा है, भगवान में काहे नहीं लगाती? भगवान में ही लगाती हूँ मैं। अब लगाना, अब बेटा बेटी मन, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे भजन से होगी। ना बेटा करेगा, ना बेटी करेगी, ना बेटी का बेटा करेगा, ना पड़ोसी करेगा। बात समझ में आई मेरी माँ? धन्यवाद। क्या धन्यवाद, क्या समझा आप मेरी माँ? मैया क्या समझ में आए बताओ? गुरुजी हाँ, बेटी ही कर, बेटा ही, वो मतलब कोई नहीं करेगा, भगवान करेंगे मुक्ति। तो भगवान क्या करोगी आप? भगवान से ही लगाती हूँ और ज्यादा लगाओ। भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, और हम आपके बेटा हैं ये समझो। आपका दर्शन हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बेटा बेटी कोई सब शमशान में छोड़ के आ जाते हैं, चाहे बेटी हो बेटा हो, जमाना सब अपना बेटा ही सब लोग शमशान तक के साथी हैं, लेकिन आपका भजन, आपका पुण्य, आपकी भक्ति शमशान के आगे भी आपका साथ देगी। गुरुजी आपका दर्शन हो गया और आपको भी आपका बेटा समझते। हाँ, बेटी बेटी क्या करती हो, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटा बेटा क्या करती हो, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो। हाँ भैया, मैंने जब से जन्म लिया है मैंने जीवन में दुख ही दुख देखे हैं। आपने दुख ही दुख देखे हैं? तो मेरा भगवान की भक्ति में मन ही नहीं लगता है। क्या क्या दुख देखे आपने? मैंने जब से देखो मेरा पति मेरा खत्म हो गया। माइक पास में लो। पति मेरा खत्म हो गया। पति कितने साल बाद खत्म हो गए विवाह के? मतलब मेरी जैसी शादी हुई, शादी के 20 दिन बाद। 20 दिन बाद? मैंने जीवन में अपने दुख ही दुख देखे हैं। बच्चे तो हैं? एक बेटा है, बेटे का भी मैंने कोई सुख नहीं देखा। बेटा कितना बड़ा है? जन औषधि केंद्र के चला रहा है। तो आपकी सेवा नहीं करता? ठीक है। बहू? बहू नहीं आई अभी तक। तो बहू अभी, बेटा अकेला, बहू नहीं आई, सेवा नहीं करता? सेवा क्या, बस वो गुस्से वाला ज्यादा है। लाए हो उसको? अरे वो बच्चे आ जाएंगे भला हैं? वो एज होगी उसकी 37-38 साल की करीब। ले आती मेरी माँ, समझाता मैं भैया उसे। नहीं आएगा, बच्चे नहीं आते हैं। ये तो हमारा भाग को, हमारी एक मित्र है जो ये भागवत करा रही हैं, उन्होंने उनकी ननद को, बहन को बुलाया है, वो हम उनकी मित्र हैं, वो हमें लेके आई हैं अपने साथ। अच्छा।
तो हमारे तो भाग कहो कि हम आपके आज दर्शन कर पा रहे हैं। अच्छा मैया ये बताओ, आपके पति चले गए, पुत्र भी अच्छा नहीं है, तो ये आपके 2 दुख हो गए, और क्या दुख है तीसरा? मैंने भैया बस जीवन में अपने दुख, अब इससे बढ़ के दुख क्या होगा? सही है, ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन एक बात बताओ, मीराबाई के भी पति की मृत्यु हो गई, लेकिन मीरा ने जगत से संबंध जोड़ा ही नहीं। मैया आप भी क्यों दुख में घूम रही हो? आप भी तब तक दुखी हो जब तक संबंध जगत से है। जगत से संबंध तोड़कर गिरधर से नाता काहे नहीं जोड़ लेती हो मेरी माँ? भगवान से संबंध जिसका जुड़ गया वो दुखी रह सकता है? ये बताओ। भैया मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। मन नहीं लगता तो लगाना पड़ेगा ना मेरी माँ, ऐसे ही आपका जीवन पूरा हो जाएगा। सच बताओ भैया, हो गया, मैं बीमार रहती हूँ। अच्छा सच बताओ, पति कितने साल के लिए मिलते हैं आपको? 20 दिन के लिए मिले पति। जिनको मिले हैं लंबे टाइम के लिए उनसे भी पूछो कितने साल के लिए मिलते हैं। आज तक किसी से पूछना, पूरी दिल्ली में, पूरी मुंबई में, भारत के किसी भी कोने में, पति पत्नी की जो एनिवर्सरी होती है, सालगिरह, कुछ लोग शादी की 50वीं सालगिरह मनाते हैं, कुछ लोग शादी की 60वीं सालगिरह मनाते हैं। आपने किसी को सुना कि शादी की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं? सुना? आप में से किसी ने सुना हो तो बताइए। आपने सुना कि कोई शादी की 80वीं सालगिरह मना रहा हो? इसका मतलब है कि किसी का साथ पति से, पत्नी से अधिक 60 साल का साथ है, अधिक से अधिक, और लो तो 70। आप पूछ लीजिए अपने परिवार, रिश्तेदार, गली मोहल्ले में कि 70वीं सालगिरह किसने मनाई? शायद कोई हो। मैया इस संसार में हर रिश्ता अधिक से अधिक 60-70 साल का ही है। हर 60-70 साल के बाद या तो पति चला गया या तो पत्नी चली गई। सबको जाना है, अकेला सबको होना। बस इतना हुआ कि आप जल्दी अकेली हो गई, ये बाकी लोग लेट अकेले होंगे, पर है वही रास्ता सबका। इसलिए मेरी माँ, बेटा रहा बेटे की बात, आपके 20 दिन के विवाह में चलो भगवान ने एक पुत्र दिया, बेटा है। अब चलो बेटे को संस्कार आप देती तो बढ़िया होता, कुछ कमी रह गई, अब कोई बात नहीं। अब तो अपना कल्याण, बेटे से आपका कल्याण ना होगा, अभी आपके पति जिंदा होते तो भी कल्याण आपका ना होता। कल्याण यदि आपका होना है तो केवल भगवान के चिंतन से। जहां कल्याण है वहां आपका मन लग ही नहीं रहा, और जहां दुख पे दुख मिलते जा रहे हैं वहां आप मन लगाए घूम रही हो मेरी माँ। मैं इतने दुख में दुखी हूँ कि मुझे किसी चीज में ही मतलब आस्था नहीं रही है अपनी। आस्था ना होने से क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के माँ बाप को भी जेल में रहना पड़ा कि नहीं? देवकी वसुदेव को। भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को भी महाभारत में 20 साल की आयु में मरना पड़ा कि नहीं? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जवानी में विधवा हो गई कि नहीं? तब विधवा हो गई। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा तब विधवा हो गई जब उसका बच्चा पेट में था। बेटा पैदा हुआ तो बाप का मुंह ना देखा, लेकिन उत्तरा ने अपने बेटे को संस्कार दी और परीक्षित बन के आज वो समाज में जाने जाते हैं। तो मैया आपका कल्याण भगवान से ही होगा। इसलिए नहीं, बेटा का जो है मतलब उसका जो मोह होना चाहिए, अपना फर्ज निभाना चाहिए, वो फर्ज नहीं निभाता। कौन? बेटा। बेटा तो मैया बस मेरा तो जो फर्ज है बस उसको पैसा देना और उसकी सेवा करना, बस यही से मानता है। तो आपसे पैसा मांगता है? मैं उसको ही देती आई हूँ अब तक सब कुछ। मेरे पति जो थे इंस्पेक्टर थे पुलिस में। तो उनकी नौकरी आपको मिली? नहीं मिली। तो बेटे को मिलेगी? नहीं, बेटे को दिलवाई नहीं मैंने, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो मैया लेकिन अब बेटे को पैसा देती रहोगी, जिस दिन पैसा देना बंद कर दोगी बेटा आप पे हावी हो जाएगा। अब दे रहे हैं, क्या करना है। इसलिए तो मैया भगवान में मन लगाओ, थोड़ा भजन पुण्य करो, किसी भूखे को भोजन भी कराया करो, पुण्य भी ले चलना। तो करते हैं सब। बस धन्यवाद। अब मन भगवान में लगाओ, इसी से आपकी भलाई है। संसार में तो लगाए ही हो आप। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम पूछना चाहते हैं कि हाँ। क्या तांबे के लोटे से सुहागिन महिलाओं को जल नहीं देना चाहिए? किसे?
जैसे सुहागिन औरतें जो किसे है, जल देना है? किसी भगवान जी को भी। हाँ तो जल चढ़ाते हैं, तांबे के लोटे से चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को जल। जी सब लोग को बोलते हैं कि नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन बोल रहा था? है कोई, मतलब कई लोग बोलते हैं कि जो मतलब आप जल भी चढ़ाती हो तो लोगों से पूछ के चढ़ाती नहीं हो? नहीं, देखते हैं चढ़ाते हुए तो बोलते हैं। तो उनसे बोलना कि तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाएंगे, बोले आप लोग हमें सोने का लोटा दे दो। जी उनसे बोलना कि आप सोने का लोटा दो, फिर हम उसी से चढ़ाएंगे। ठीक है। अब कोई टोके तो क्या बोलोगी आप? जी गुरुजी क्या बोलोगी आप? बोलेंगे कि सोने का लोटा दीजिए तो हाँ, बोले सोने वाला लोटा तो हम उसी चढ़ाएंगे जी। सूर्य भगवान को जल। और गुरुजी कह रहे हैं कि वो लड्डू गोपाल को जो भोग लगाते हैं उसमें जो तुलसी का पत्ता डालते हैं उसका क्या करें? तुलसी का पत्ता खा लो प्रसाद। जी गुरुजी। चलो राधे राधे गुरुजी। बोलो। मेरा ये सवाल था कि मेरे पापा क्रिश्चियन धर्म लिए हैं। आपके पिताजी क्रिश्चियन हो गए? हाँ हो गए। और आप क्या हैं? मम्मी हिंदू धर्म में मानती है और मैं पूजा और चर्च दोनों जाता हूँ। मतलब मंदिर भी मतलब जाता आपकी मम्मी, आपकी माँ हिंदू है और जी। पिताजी क्रिश्चियन हो गए? जी। हो गए मतलब पहले नहीं थे? नहीं थे। पहले क्या थे? पहले हिंदू ही थे। हिंदू थे, फिर आप क्रिश्चियन हो गए। जी। और आप क्या हो? मैं मतलब पापा के साथ चर्च भी जाता हूँ और मंदिर में पूजा पाठ भी करता हूँ। तो आपको क्या अच्छा लगा, मंदिर की चर्च? दोनों ही पसंद है पर समझ में नहीं आता क्या करूँ। खिचड़ी हो गई ना आप? हाँ। सुनो, किस धर्म में आपका जन्म हुआ है? हिंदू। तो आपको क्रिश्चियन क्यों बनना है? क्यों पापा ने लिए, पिताजी ने लिए। तो आपके पापा क्यों बन गए क्रिश्चियन? दोस्तों ने बोले थे। कुछ पैसे भी मिलते हैं? नहीं, उनको नहीं मिला। दोस्तों ने बोल दिया तो क्रिश्चियन हो गए। दोस्तों ने बोल दिया तो आप कुछ भी कर लोगे। दोस्तों ने बोल दिया कि अपने बेटे को छोड़ के इसको मान लो तो मान लेंगे। कल को आपको बोल दिया जाए कि दोस्तों ने बोल दें कि अपने बाप को छोड़ दो, अपनी माँ को छोड़ दो, इससे माँ बाप मान लो, मान लोगे? किसी के कहने से जब आप अपने माँ बाप नहीं छोड़ सकते तो अपना धर्म किसी के कहने से क्यों छोड़ रहे हो भाई? हमारे देश में शिवाजी का नाम सुना है? हाँ। शिवाजी के बेटे का नाम है छावा। क्या नाम है? छावा। छावा। उनके शरीर को मुगलों ने बंदी बना के नोच लिया, नाखून निकाल लिए, उंगली काट दी, चमड़ी उधेड़ दी और कहा कि तुम धर्म छोड़ दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा कि मार डालो, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, मर जाएंगे पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हारे सनातनी धर्म के लिए मर गए, तुम वो धर्म छोड़ के क्रिश्चियन, जिन क्रिश्चियनों ने इस देश को गुलाम बनाया, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, तुम्हें वो बनना है? तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारे पिताजी को धर्म छोड़ने में? जब आप अपने धर्म को छोड़ दोगे तो आपके पास बचा क्या? कल को क्रिश्चियन लोग कहेंगे कि जब तू हिंदू धर्म का ना हो सका तो क्रिश्चियनों का क्या होगा? ये बोला जाएगा कि नहीं? जयचंद किसे कहते हैं? बोलो। जो अपना धर्म छोड़ के गद्दारों से हाथ मिलाए उन्हें जयचंद कहते हैं। जो सनातन छोड़ करके अन्य किसी मजहब पंथ में जाए वो सब जयचंद कहलाएंगे, गद्दार कहलाएंगे सीधी भाषा में। तो आपको गद्दार होना है? क्या बनना है? ईमानदार रहो। राम में क्या कमी रह गई? कृष्ण में क्या कमी रह गई? ईसाई, ईसु धर्म, ईसाई कब आया बताओ? अस्तित्व में कब आया? ईसाई धर्म कब आया? ईसाई पंथ होता है, धर्म नहीं होता। बताओ ईसाइयत कब अस्तित्व में आई? कितने साल पुरानी है ईसाइयत? पता नहीं। बोलो। पता नहीं। नहीं, 2025 चल रहा है, 2000 साल पुरानी है उनकी। और हमारा सनातन हजारों साल, 5,500 साल पुराना, आज भी कुरुक्षेत्र जिंदा है और द्वारिका पानी के अंदर जीवित है। 8 लाख साल पुराना राम सेतु आज भी जिंदा है। जो सनातन सूर्य चंद्रमा से भी प्राचीन है। राम सूर्यवंशी है, कृष्ण चंद्रवंशी है। जो सूर्य चंद्र जितना पुराना सनातन है, वो छोड़ के तुम 2000 साल पुराने के पीछे भाग रहे हो। कल को तुम्हें कोई और मिल जाए, तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे? नहीं। फिर यही तो है, अपने धर्म को छोड़ दिया मतलब माँ को छोड़ दिया, फिर तुम्हारा धर्म ईमान क्या रहा? कल कोई 2000 रुपया देगा, चलो भैया ये छोड़ के आ जाओ, तुम चले जाओगे।
अरे मर गए हमारे यहाँ। उनका गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना है? गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना है? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे, 4 बेटे थे वैसे तो, 2 शहीद हो गए। 2 बेटों को मुगलों ने दीवार में चुनवा दिया, मतलब खड़ा करके, और ईंट की दीवार आगे पीछे खड़ी कर दी और दीवार के भीतर चुनवा दिया गया। उस समय उनकी उम्र 5, 7, 8 वर्ष की थी। छोटे छोटे बच्चों को तलवार गर्दन में रख के मुगलों ने कहा कि बच्चे धर्म छोड़ दो। उन्होंने कहा मार डालो, दीवार चुनवा दो, धर्म नहीं छोड़ेंगे। 7 साल का बच्चा दीवार नहीं छोड़ता, तुम्हारा बाप धर्म छोड़ के बैठ गया? 7 साल का बच्चा धर्म नहीं छोड़ा वो, और तुम्हारा बाप बताओ धर्म छोड़ के बैठ गया। ये सनातन की रक्षा करोगे? इससे होगी राष्ट्र की रक्षा? तुम अपने पूर्वजों को, तुम्हारे बाप दादे जब मर के जाओगे, बाप दादे वहां कोड़ा लिए खड़े होंगे कि तुम बताओ धर्म छोड़ के आए हो। जो व्यक्ति धर्म छोड़ देता है उसकी देवता भी आदर नहीं करते कि भाई तू कच्चा आदमी है, तू बिकाऊ है। और याद रखना, बिकाऊ वैश्याएं होती हैं जो बिक जाती हैं पैसों में। आप भी यदि पैसों में बिक गए और धर्म छोड़ दिया तो उनमें और आप में अंतर क्या रहा हैं? काहे बिक रहे हो? धर्म छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा नहीं है मैंने। नहीं तो आपके पिताजी ने तो छोड़ ही दिया। पिताजी ने छोड़े हैं। तो समझाओ अपने पिता को। जी। भटक गए हैं आपके पिताजी, आप बताओ भटक गए कि नहीं? हाँ, भटके। भटक गए, कौन सुधारेगा? हम सुधारेंगे। आप सुधारेंगे? सुधार के मेरे पास लाना। जी। लाओगे? जी। पक्का? हाँ। खाओ माँ कसम। हाँ, माँ कसम। वापस लाओगे? सनातन में जोड़ोगे? जी। माँ कसम खा के बोलो कि वापस लाऊंगा। माँ कसम वापस लाऊंगा। और आप पिताजी ही नहीं, आपके जान परिचित में जितने लोग गए हैं सबको वापसी कराओ। अरे सनातन से श्रेष्ठ कोई हो सकता है? तुम आप ये बताओ कि आपके बाप दादे सब सनातन में ही थे। आपके पिताजी का नाम क्या है? मुनिराजन। मुनिराजन। और आपका नाम? आशीष। आपके दादाजी का नाम? कन्नन। जी। कन्नन पिल्लई। कन्नन। और आपकी दादी का नाम? मीनाक्षी। देखो सारे नाम सनातन के हैं कि नहीं? जी। आपके पूर्वजों में किसी का नाम राम भी रहा होगा, कृष्ण भी रहा होगा कि नहीं? जी। जब तुम्हारे पूर्वज सारी जिंदगी राम कृष्ण का गुणगान गाए हैं, राम कृष्ण के आश्रित, भगवान के आश्रित सनातन की शरण में रहे हैं, अब तुम इतने पढ़ लिख गए कि धर्म ही छोड़ दिए? नहीं, हमने नहीं छोड़ा। उनका धर्म अपना लिया जिनने इस देश को गुलाम बनाया और बहन बेटियों के साथ अंग्रेजों ने बलात्कार किया था कि नहीं? उत्तर दो। अंग्रेजों ने भारत को लूटा कि नहीं? जी। उत्तर दो। हाँ। लुटेरे हैं कि नहीं? हाँ। तो अब बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया था कि नहीं? किए। फिर जो उन्होंने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, तुम्हारे देश को लूटा, तुम उनके पास चले गए, उनके धर्म में अपना श्रेष्ठ धर्म छोड़ करके चले गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वो तो लुटेरे हैं, इस देश को तब भी लूटा, आप भी आज भी लूट रहे हैं आप जैसे लोगों को बरगला के। क्या रामकृष्ण में ताकत कम हो गई है? नहीं। फिर कौन समझाएगा ये अपने पिताजी को? मैं समझाऊंगा। और समाज को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा। समझाओगे? जी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। ठीक है। बोलो। हेलो। हाँ। राधे श्याम गुरुदेव मेरा दोस्त है, वो मदिरा पान बहुत करता है। कहाँ आए हैं? नहीं गुरुदेव, नहीं आया, अभी मैं वृंदावन आया अब हूँ। उनको लाते तो हम उनको समझाते हैं। आप कुछ टिप्पणी शराब दीजिए। पीना गलत है दोस्त।